अस्सलाम वालेकुम। टुडे हम जो है वो डिस्कस करेंगे कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स। ठीक है, लेकिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स डिस्कस करने से पहले हम पहले जो है वो डिस्कस करेंगे कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, तो व्हाट इज कैल्शियम चैनल्स? इनके जो है जिस तरह बीटा जो है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के डिफरेंट जो है वो टाइप्स थे ना चैनल्स के, इसी तरह कैल्शियम चैनल्स की भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स है जो हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो व्हाट इज कैल्शियम चैनल? तो इसके जो टाइप है तो इसमें एक है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, वीजीसीसी कहते हैं। दिस चैनल्स ओपन इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, जो हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। सब टाइप्स ऑफ जो है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स कौन कौन से हैं? तो इसमें है एक एल टाइप, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग, found in skeletal muscles, cardiac muscle, and neurons involved in muscle contraction and gene regulations. PQ type है primarily located in neuron and at presynaptic terminals involved in neurotransmitter release. ठीक है, इसके अलावा जो है एन टाइप ऑफ जो है वो वोल्टेज गेटेड चैनल का जो टाइप्स है तो वो एन टाइप भी है इसमें न्यूरोनल फाउंड इन न्यूरॉन स्पेशली इन ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व इन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। जो हम कहते थे ना कि एड्रेनलिन रिलीज होती है विजिकल से जब एक्शन पोटेंशियल, तो वो एन टाइप रिसेप्टर्स से जो कैल्शियम की एंट्री होती है ना तो वो इन्वॉल्व होते हैं रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। इसी तरह आर टाइप है रेजिडुअल, फोन इन न्यूरॉन एंड सेरेब्रल ग्रेन्यूल सेल्स, फंक्शन आर लेस वेल अंडरस्टूड। टी टाइप्स है ट्रांजिएंट, तो फोन इन न्यूरॉन्स एंड कार्डिक पेसमेकर सेल्स इन्वॉल्व इन रिथमिक फायरिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसी तरह जो है वोल्टेज के अलावा लेगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल्स है। तो दिस चैनल्स ओपन इन रिस्पॉन्स टू बाइंडिंग स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर लेगेंड्स। ठीक है, एग्जांपल इसके क्या है कि IP3 रिसेप्टर्स, inositol ट्राइफॉस्फेट रिसेप्टर्स located on the endoplasmic reticulum release calcium in response to IP3 signaling. इसी तरह जो है रेनोडिन रिसेप्टर्स है also located in the endoplasmic reticulum involved in the calcium induced calcium release in muscle cells. अब आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पर वहां जो है कैल्शियम स्टोर होते हैं। जब एक्शन पोटेंशियल आते हैं तो वो रिलीज हो जाते हैं, तो वो थ्रू रेनोडिन रिसेप्टर्स की ही होते हैं। ठीक है, ग्लूटामेट रिसेप्टर चैनल्स और इसको हम कहते हैं NMDA रिसेप्टर्स भी कहते हैं। एलो कैल्शियम इनफ्लक्स व्हेन एक्टिवेटेड बाय ग्लूटामेट एंड ग्लाइसिन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स। अब ये तो थी कैल्शियम के चैनल्स। अब हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है डिस्कस करेंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की नीड कब होती है? ये तब होती है जब हम पेशेंट को हाइपरटेंसिव पेशेंट है या अदर नीड्स होती है ना, और इसमें वो जो बीटा ब्लॉकर्स है वो इनफेक्टिव होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की। ठीक है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर रिकमेंडेड व्हेन द प्रेफर्ड फर्स्ट लाइन एजेंट आर कंट्राइंडिकेटेड और इनफेक्टिव। जिस तरह हम बीटा ब्लॉकर्स के एग्जांपल ले लें, तो कंट्राइंडिकेशन मीन कि अगर नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है और एक अस्थमेटिक पेशेंट है तो इसको हम नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते, तो मजबूरन हम फिर का सेकंड लाइन थेरापी करते हैं जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। ठीक है, दे आर इफेक्टिव इन ट्रीटिंग हाइपरटेंशन इन पेशेंट विद एंजाइना एंड डायबिटीज। क्योंकि डायबिटीज पेशेंट में अगर हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं ना तो वहां पर ग्लूकोज डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो इस वजह से हम फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्रेफर करते हैं। हाई डोजेज ऑफ शॉर्ट एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर शुड बी अवॉइडेड बिकॉज ऑफ इंक्रीज रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन ड्यू टू एक्सेसिव वेसोडाइलेशन। अब जो क्लासेस ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है तो इसमें है डाइपीनाइल अल्काइलामीन्स, बेंजोथाइजेपिन्स एंड डाइहाइड्रोपायरिडीन्स। तो जो फर्स्ट क्लास है डाइपीनाइल अल्काइलामीन्स, तो ये इसमें है वेरापामिल इज द ओनली मेंबर ऑफ दिस क्लास। वेरापामिल इज द लीस्ट सेलेक्टिव ऑफ एनी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन बोथ कार्डिक एंड वस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स। जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया कि कार्डिक मसल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल होते हैं, वस्कुलर स्मूथ मसल में और टाइप होती है ना दूसरी टाइप। तो चूंकि ये नॉन सेलेक्टिव है वेरिपामिल, तो मीन कि ये कार्डिक टिश्यूज को भी इफेक्ट करेंगे और साथ में जो स्मूथ मसल्स विस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं तो दोनों को इफेक्ट करेंगे।
It is also used to treat angina, supraventricular tachyarrhythmias, and to prevent migraine and cluster headaches. First degree atrioventricular block and constipation are dose dependent common side effect of verapamil. सेकंड क्लास जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की है तो वो है बेंजोथाइजेपिन्स है। तो इसमें भी एक ड्रग आता है डेल्टाजिम इज द ओनली मेंबर ऑफ दिस क्लास। लाइक वेरापामिल, डेल्टाजिम affect both cardiac and vascular smooth muscle cells, but it has a less pronounced negative inotropic effect on the heart compared to that of verapamil। थर्ड क्लास जो है वो डाईहाइड्रोपाइरिडीन्स है। तो दिस रैपिडली एक्सपेंडिंग क्लास ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इंक्लूड द फर्स्ट जनरेशन नीफेडिपिन एंड 5 सेकंड जनरेशन एजेंट फॉर ट्रीटिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज। डाईहाइड्रोपिन डाईहाइड्रोपाइरिडीन्स की टू जो है जनरेशन ऑफ द ड्रग्स आते हैं। एक को फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, दूसरे को सेकंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में तो निवेडाफिन है, लेकिन जो सेकंड जनरेशन है तो इसमें अम्लोडिपिन, फिरोडिपिन, इसराडिपिन, निकार्डिपिन एंड निजोल्डिपिन ये ड्रग्स आते हैं। These second generation calcium channel blockers differ in pharmacokinetics, approved uses in drug interaction from first generations. So all dihydropyridines have a much greater affinity for vascular calcium channels than for calcium channels in the heart. They are therefore particularly attractive in treating hypertension. ठीक है, तो the dihydropyridines have the advantage in that they show little interaction with other cardiovascular drugs such as digoxin or warfarin, which are often used with calcium channel blockers. Actions of the calcium channel blockers. So the intracellular concentration of calcium play an important role in maintaining the tone of smooth muscle and in the contraction of the myocardium. So calcium enters muscle cells through special voltage sensitive calcium channels. This triggers release of calcium from the sacroplasmic reticulum and mitochondria, which further increase the cytosolic level of calcium. एक्शंस क्या है? जो calcium channels antagonists block the inward movement of calcium by binding to L-type calcium channel in the heart and in smooth muscle of the coronary and peripheral arterial vasculature. This causes vascular smooth muscle to relax, dilating mainly arterioles. ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स डू नॉट डायलेट वेन, क्योंकि मेनली जो कैल्शियम चैनल्स का है ना, इसका इफेक्ट आर्टरीज पर होती है और हार्ट पर होती है। तो ये जो है वेन्स के डायलेशन को एज सच जो है डायलेशन ऑफ द वेन्स नहीं करते। Therapeutic uses of the calcium channel blockers में calcium channel blockers have an intrinsic natriuretic effect and therefore do not usually require the addition of a diuretics। ठीक है, जिस तरह हमने बीटा ब्लॉकर्स में डिस्कस किया ना कि उधर हम क्या क्या देते हैं पेशेंट को, डाययूरेटिक्स, क्योंकि वहां पर सोडियम की रिटेंशन होती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो सोडियम की रिटेंशन नहीं होती, सोडियम की एक्सक्रीशन होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ। तो डाययूरेटिक्स की नीड्स नहीं होती। ठीक है, तो these agents are useful in the treatment of hypertensive patients who also have asthma, diabetes, angina, and peripheral vascular disease. Black hypertensive patients respond well to calcium channel blockers. अब कुछ इम्प्रूव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है और इसके इंडिकेशंस। तो अगर हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन में हम सारे देते हैं, वेरापामिल, डेल्टाजिम, निफेडिपिन, फेलोडिपिन, इसराडिपिन, एम्लोडिपिन एंड निकार्डिपिन। एंजाइना के पेशेंट्स को हम वेरापामिल, डेल्टाजिम, निफेडिपिन देते हैं और साथ में एम्लोडिपिन एंड निकार्डिपिन देते हैं। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकेरिथमिया में हम वेरापामिल एंड डेल्टाजिम देते हैं। सेफ इन माइल्ड टू मॉडरेट हाइपर हार्ट फेलियर में हम फेलोडिपिन, इसराडिपिन एंड एम्लोडिपिन देते हैं। और सेफ विद बीटा ब्लॉकर जो है वो डेल्टाजिम है, निफेडिपिन, फेलोडिपिन, इसराडिपिन, एम्लोडिपिन एंड निकार्डिपिन। अब जो है एक्शंस है, तो एक्शन में एक्शंस में जो है वो जो एक्शंस है ना,
तो इसमें डायलेशन ऑफ कोरोनरी वेसल्स है, ठीक है। तो डायलेशन ऑफ द कोरोनरी वेसल जो है निबिडापिन में ज्यादा होती है, डेल्टाजिम में ज्यादा होती है, लेकिन वेरापामिल जो है वो कम डायलेशन, वो जो है वो लो डायलेशन ऑफ द कोरोनरी वेसल जो है करते हैं। इसी तरह एवी कंडक्शन को अगर हम ले ले तो निपिडापिन जो है एवी कंडक्शन को स्लेटली इंक्रीज करते हैं, लेकिन वेरापामिल एंड डिल्टाजिम जो है वो डिक्रीज करते हैं। इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्स इफेक्ट है ना, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो आ, निपिडापिन जो है वो आ, निपिडापिन जो है वो 18% का जो है एडवर्स इफेक्ट है, वेरापामिल 9% एंड डिल्टाजिम जो है वो 2% जो है वो एडवर्स इफेक्ट है। फार्माकोकाइनेटिक्स को अगर हम ले लें तो फार्माको काइनेटिक्स ऑफ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में मोस्ट ऑफ दीज एजेंट हैव शॉर्ट हाफ लाइव्स मीन की 3 to 8 hours following an oral dose. Sustained release preparation are available in permit once daily dosing. ये सस्टेन रिलीज क्योंकि जब हम ओरली देते हैं ना मेडिसिन, तो ये कुछ खास टाइप ऑफ मालिक्यूल्स होते हैं जो एब्रप्टली डाइजेशन ऑफ द ड्रग्स को नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता इसको डाइजेस्ट करते हैं, तो ज्यादा टाइम के लिए फिर बॉडी को अवेलेबल होती है। Amlodipine has a very long half-life and does not require a sustained release formulation. एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का, तो कंस्टिपेशन अकर इन अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ पेशेंट्स treated with verapamil, ठीक है। Dizziness, headache and a feeling of fatigue caused by a decrease in blood pressure are more frequent with dihydropyridines, ठीक है। इसी तरह जो वेरापामिल है, वेरापामिल शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर or with atrioventricular block due to its negative inotropic and dromotropic mean। negative dromotropic mean की जो velocity of conduction है ना, इसको डिक्रीज करते हैं, ठीक है। निफेडेपिन हैज कॉज gingival enlargement। तो ये थी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लासेस में जो फर्दर टॉपिक्स है इसको कवर करेंगे।